जब से ट्रंप का टैरिफ बम आया है तब से देश में ऐसा लग रहा है हाहाकार मचा हुआ है। सरकार की अपनी रणनीति है उससे निपटने की, लेकिन बाबाओं के बाबा जो हर मुद्दे पर विरोधियों को करवा देते हैं शीर्षासन, उनके पास स्वदेशी का कौन सा फॉर्मूला है जिसको लेकर सालों से वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन टैरिफ बम के बाद अब नए सिरे से क्या रणनीति हिंदुस्तान को, देश को तैयार करनी होगी। विदेशी मुद्दों पर भी बातचीत होगी, ट्रंप के टैरिफ बम पर भी बातचीत होगी और बातचीत होगी बाबाओं के वाक युद्ध पर भी, जिसको लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक अलग तरह का द्वंद्व इस समय भारत के भीतर देखने को मिल रहा है। स्वागत कीजिए बाबा रामदेव का एबीपी न्यूज पर। प्रणाम मेरी बहन। कैसे हैं आप? चित्रा जी, एक विचित्र बात है कि जिस स्वदेशी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आज ट्रंप भी वही कह रहा है कि हमें अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाना है, टैरिफ हमें लगाना है, दूसरों के प्रोडक्ट्स हमारे देश में ना आए। लेकिन ये अमेरिका में पूरी तरह से संभव नहीं है। वहाँ लेबर इतनी महंगी है, रिसोर्सेज इतने महंगे हैं, वहाँ के लोग प्रमादी हो गए हैं। जिस देश में वैभव बहुत आ जाता है वहाँ विलासिता, प्रमाद बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसलिए वो तो स्वदेशी के मार्ग पर खुद ट्रंप भी जो है वो प्रचंड पुरुषार्थ जो करना चाहिए, जो पराक्रम होना चाहिए, जो सूझबूझ होनी चाहिए, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए एक पॉलिटिशियन में। मतलब इतने बार गिरगिट की तरह रंग तो शायद कोई नहीं बदलता जितनी बार ट्रंप बदल रहे हैं। और हर देश के बारे में, हर परिस्थिति के बारे में, कहीं युद्ध चल रहा है तो उसके बारे में, दो देशों के चाइना के संदर्भ में कितनी बार झूठ बोला, भारत के और पाकिस्तान के संदर्भ में कितनी बार झूठ बोला। तो खैर हमें तो इस बात की कोई परवाह नहीं है। दादागिरी कर रहे हैं ट्रंप। दादागिरी से भी ज्यादा एक खराब शब्द है, पहले गली कुच्चे में हमारे यहाँ प्रयोग होता था, गुंडागर्दी। गुंडागर्दी। तो ये जो गुंडागर्दी है, ये जो तानाशाही है, एक बहुत सभ्य देश के रूप में अमेरिका को पहचाना जाता था, लेकिन उसने आकर के अमेरिका के सारे मूल्यों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब भारतीयों को जागने का वक्त है। अब नहीं जागे तो देखो, कहाँ तो पहले आपने नाम सुना होगा ऑक्सफैम, एक बहुत इंटरनेशनल और यूके की एक एजेंसी है, उसने एक अग्नोस मेडिसिन करके एक विदेशी वैश्विक अर्थशास्त्रियों में उसकी गणना होती है, तो उसने भी कहा कि भारत 2500 सालों से, 4000 5000 सालों से और 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा है। बीच में चाइना के साथ ज़रूर इसको कंपटीशन हुआ, कभी भारत 30 पर, फिर चाइना 22 पर, 24 पर, फिर कभी भारत 18 पर, फिर वापस 24 पर। ऐसे आज हमारी क्या स्थिति है? आज हम विश्व अर्थव्यवस्था में 2-3% की भागीदारी के साथ सिमट गए। तो हमें अपने आप को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए और विश्व की एक जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था को लीड करने वाली कैपेसिटी में लाने के लिए, अर्थव्यवस्था बन गए हैं ना, काफी है ये। हाँ, अभी पहली बनना है, और है। उसके लिए 140 करोड़ देश की हमारे लोगों की ताकत, जनसंख्या की बात की जाए, प्रतिभा की बात की जाए, माने आज टैलेंट से लेकर के साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, किसी में भी हम कम नहीं। बस अपने दिमाग से एक तो हमें कुंठा को निकालना पड़ेगा। जो वर्किंग लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हैं चाहे प्राइवेट जॉब में, उनको इस दृष्टि के साथ काम करना पड़ेगा कि हमें किसी भी कीमत पर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की जो मायावी ताकतें हैं, इनको परास्त करके भारत के सामने सबको। ये बातें कहने में बाबा रामदेव जी बहुत अच्छी लगती हैं। अब ट्रंप को हम देश से बैठकर आंखें तो दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का क्या बिगाड़ लेंगे? उसने अपने हिसाब से तय किया, पहले 25%, बाद में अतिरिक्त 25%, 50% के साथ लागू कर दिया। देश के भीतर इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि आगे आने वाला वक्त भारत के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। नहीं, अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा। आज गणेश चतुर्थी, बिल्कुल, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है। आज श्री गणेश करे इस बात का कि हमें सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार करना है, सारे अमेरिका के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना है। हमें कोका कोला, पेप्सी से लेकर के, बर्गर पिज्जा से लेकर के, मैकडॉनल्ड से लेकर के, जितने भी KFC से लेकर के, चाहे वो फूड की चेन है, चाहे वो किसी भी तरह के कॉस्मेटिक है, चाहे एप्पल फोन है, सब। अरे कुछ दिन जो पुराने फोन उनसे गुजारा कर लो, नया कोई एप्पल फोन देंगे, आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर बाबा रामदेव को आपदा में अवसर नजर आ रहा है अब अपने प्रोडक्ट के लिए। नहीं, आपदा भी अवसर की बात नहीं है। देखो, मेरा तो इससे कोई संबंध ही नहीं, ना तो मैं फोन बनाता हूँ, ना तो मैं कोई जो है गाड़ी लेकिन बाकी बड़े बड़े प्रोडक्ट तो आप बनाते हैं। लेकिन मैं बनाता हूँ और हमने उनको टक्कर दी। मुझे इसमें आपदा में अवसर इस रूप में अपने लिए नहीं दिखता। मेरे लिए तो देश सर्वोपरि रहा है, लेकिन इस समय सारे देशवासियों को एकजुट होकर के सारे अमेरिकन ब्रांड्स, सारे अमेरिकन कंपनियां,
मैं तो कहता हूँ यूरोप की भी कंपनियां इनका बहिष्कार कर देना चाहिए और थोड़े दिन सब्र रखो। ग्लोबल विलेज में आप कैसे इसको संभव कर पाएंगे? दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए दुनिया ग्लोबल है, लेकिन ये जो ग्लोबल है ना वो लोकल से ही ग्लोबल बनता है। आज जो है यदि एप्पल ब्रांड वर्ल्ड का ब्रांड बना है, सैमसंग वर्ल्ड का ब्रांड बना है, आज अलग अलग देशों के अलग अलग ब्रांड, आज यूनिलीवर, यदि कोका कोला, पेप्सी और तमाम तरह के मैंने कहा जिनके मैंने नाम लिए कि KFC, जितने भी ब्रांड हैं, तो ये पहले एक छोटी सी दुकान से ही शुरुआत हुई है। तो हमारे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए ना, हमने करके दिखाया। क्या हम थोड़ा कमतर आते हैं? एक भारतीय अपने आप को कमतर आते हैं जब अमेरिका की, चीन की, जापान की, इन जैसे देशों की बातचीत होती है? थोड़ा एक कुंठा तो है, कुंठा से निकलना पड़ेगा और अतीत के गौरव को अपने हृदय में संजो करके वर्तमान के संघर्ष और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने भीतर एक शौर्य और स्वाभिमान लेकर के हमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। खाली प्रवचनों से बात नहीं कैसे होगा? एग्जीक्यूट कैसे होगा? वर्ल्ड का हम मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बना सकते हैं। ये मैं पिछले 2 दशकों से कह रहा हूँ और मेरे पिछले इंटरव्यू आप देखेंगे, आपके साथ भी मैंने किए हुए आंदोलन के समय। वर्ल्ड का हम मैन्युफैक्चरिंग हब सबसे बड़ा हब बन सकते हैं। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में पूरी दुनिया के बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो कैपेसिटी खाली मॉडर्न मेडिकल सिस्टम से नहीं, वो वेलनेस के जो हमारे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के तरीके थे, पूरी दुनिया को हम आध्यात्मिक दृष्टि से मार्गदर्शन दे सकते हैं, पूरी दुनिया को सामाजिक दृष्टि से, पूरी दुनिया में जो आपस में युद्ध और वैमनस्य जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, योग के रास्ते पर चल करके कैसे हम युद्धों को टाल सकते हैं। माने भारत को सिखाने के लिए पूरी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से लेकर के भारत को सिखाने के लिए भारत की अपनी जीवन पद्धति जो रही है, माने शिक्षा में, चिकित्सा में, जो है जीवन व्यवस्था में भारत तो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श देश रहा है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन स्वम चरित्र शिक्षण पृथ्व्याम सर्वान्म का हमने खाली उपदेश ही नहीं किया, हमारे पुरखों ने जी करके दिखाया। तो सा प्रथमा सांस्कृतिक विश्व आरा का उद्घोषक जो देश है, वो वापस अपने ठसक के साथ खड़ा हो गया। लेकिन समय तो बदल चुका है ना, अभी समय तो बदल चुका है। आप कहेंगे अमेरिका को छोड़ दो, आगे आने वाले वक्त में चीन को छोड़ दो, जापान को छोड़ दो, कैसे होगा ये? और जापान को तो छोड़ने की जरूरत नहीं। लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ ऐसे जानकार हैं आर्थिक मामलों की, वो कह रहे हैं कि अभी से हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया है और हाहाकार मच जाएगा अलग अलग सेक्टर में। देखो ये भी वो जो अर्थशास्त्री हैं वो कहीं दासता में पले हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं, वो लगता है कोई अमेरिका के किसी बिजनेस स्कूल से पढ़ करके आए हुए। भारत आज 150 करोड़ की आबादी है। बाजार की दृष्टि से देखें, मैंने कहा प्रतिभा की, टैलेंट की दृष्टि से देखें, रिसोर्सेज की दृष्टि से देखें, भारत में किसी भी प्रकार का सामर्थ्य कम नहीं है। भारत को बस थोड़ा सा एक तो प्रमाद से बाहर आना पड़ेगा। और अब जो ये नेशनल इशू है, मैंने कहा अरे कुछ दिन हमने एप्पल यूज नहीं किया, एक बार तो करो, फिर आपको पता लगेगा इसका असर क्या होता है। कुछ दिन हमने जो है कोका कोला, पेप्सी नहीं पिया, कुछ दिन हमने जो है मैकडोनल्ड का खाना, KFC का खाना, सबवे का खाना नहीं खाया, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे अपने पास में कौन सी इन चीजों का अभाव है क्या? लेकिन ट्रम्प की नीतियों से वहां के व्यापारी भी परेशान है। अब एलन मस्क देख लीजिए, वो तो खुद ही सबसे ज्यादा परेशान है। इतना पैसा लगाया चुनाव जिताने में और बाद में दोनों का क्या हश्र हुआ, दोस्ती में दरार आ गई, आलोचना करते दोनों एक दूसरे की। एक तो अमेरिका का और अमेरिकन कंपनीज का, अमेरिकन ब्रांड्स का थोड़े दिन बहिष्कार करे, अपने आप जो है वो नतमस्तक होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके शीर्षासन उसका करवा देंगे। ट्रम्प को करवाएंगे आप शीर्षासन? हाँ, बहुत जरूरी है और ये इस समय अवसर है। देखो कभी भी कोई हमारे सामने चुनौती आती है ना, किसी भी चुनौती के सामने नतमस्तक नहीं होना, वो उसको चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा एक साहस चाहिए और एक रणनीति भी चाहिए। तो भारत के पास में वो साहस भी है, शौर्य वीरता भी है, भारत के पास वो रणनीति भी है। इस समय जो सरकार है वो भी, आज देश के प्रधानमंत्री जी बार बार आह्वान कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप जो घर में प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें देखो कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के जूता चप्पल से लेकर के कपड़े से लेकर के 15 अगस्त को ही उन्होंने कहा कि स्वदेशी का बोर्ड भी लगाए दुकानदारों से। दुकानदार भी कम से कम यदि पूरी दुकान पर लगा सके कि भाई यहाँ पूर्ण स्वदेशी सामान है, तो कम से कम या तो पूरी, मैं तो कहता हूँ या तो पूरी दुकान, जैसे पतंजलि के 2000 से ज्यादा सेंटर हम चला ही रहे ना, 100%, वो तो एक ही ब्रांड है वहाँ, तो ऐसे तो भारत में हजारों ब्रांड है। तो अपने पूर्ण स्वदेशी भी अपने दुकान को कर सकते हैं ना, तो कम से कम एक अपनी दुकान में इतनी 2000 फीट की दुकान है, तो उसमें कम से कम आधी दुकान को तो भाई यहाँ 100% जो भी सामान रखा है स्वदेशी सामान है। तो ऐसी कुछ पहल हमें करनी पड़ेंगी और इस स्वदेशी के गौरव को
प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कोई मजबूरी के साथ नहीं, मजबूती के साथ हम अपनाएं और दूसरों को फक्र होना चाहिए और हम दूसरों को मजबूर कर सकते हैं। और इसी को मैं कह रहा हूं कि हमें स्ट्रेटेजिकली एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, सब सेक्टर्स में सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक कपड़े, विदेशी ब्रांडों के कपड़े हम पहनते हैं, उसमें भी ज़्यादातर अमेरिका की। एक बार को अमेरिका और यूरोप ये काफ़ी सांठ-गांठ कुछ देशों की है, और इधर से भारत, चाइना, रशिया, यूरोप के कुछ देश और मिडिल ईस्ट ये सब मिल गए तो अमेरिका की ऐसी मिलेंगे कैसे? चीन के साथ तो कभी दोस्ती कभी दुश्मनी वाली हमारी राज चलती फिर भी है ना। देखो, अब चीन पर भी तो पूरा भरोसा कर नहीं सकते। अरे अमेरिका पर खूब भरोसा करके देखा, देखो रशिया ने अपने भरोसा निभाया, हमने अमेरिका पर तो भरोसा किया, उसने तो हमारा भरोसा तोड़ा है ना। तो कोई नहीं, एक देखो ये तो जो युद्ध की जो रणनीति होती है ना, वो अपने हम तय नहीं करते, वो शत्रु पक्ष को दे करके तय की जाती है। तो आज देखो हमें अपने स्वयं का निजता का बोध तो होना ही चाहिए, लेकिन शत्रु पक्ष का भी बोध होना चाहिए। आज जो है अमेरिका एक शत्रु राष्ट्र की तरह भारत से व्यवहार कर रहा है। आप ठीक कहा कि वहां पर भी अब ये बहुसंख्यक ऐसे लोग हो गए जो भारत के साथ जिस तरह से एक गलत बर्ताव किया जा रहा है, भेदभाव पूर्ण जो व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर के वहां के लोग भी नाखुश हैं। तो इन चीजों से पार जाने के लिए क्या समझ में आ रहा है? ट्रंप ने अपनी पहली पारी में इस तरह का व्यवहार नहीं किया, लेकिन अपनी इस पारी में ट्रंप जब से आए हैं भारत के प्रति खासतौर से हमने उनका जो रवैया देखा है, और आपने खुद गिनाए भी पाकिस्तान के संदर्भ में टैरिफ वॉर को लेकर, बाकी चीजों के मुद्दे पर झूठ भी बोलते हैं। वो इतनी चाइना के बारे में भी तो कितने बोला है झूठ, और कितना वापस फिर उनको अपने कदम वापस से लेने पड़े। बिल्कुल हम यदि डटे रहे, मैंने कहा ना, हमने अमेरिका का बहिष्कार कर दिया, अमेरिकन प्रोडक्ट्स का, ब्रांड्स का, तो अमेरिका अपनी औकात में आ जाएगा। नुकसान तो होगा भारत को भी उसका बहिष्कार करने पर, हमें नुकसान नहीं कुछ नहीं हो, नुकसान क्या नुकसान होना, वो भारत के पास अपने विकल्प हैं, तो भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं और कहता हूं, देखो भारत में जो प्रबुद्ध लोग हैं जी, और इसमें भी जो 60+ लोग हैं, इनकी संख्या मुझे लगता है करीब 30-40 करोड़ से ज़्यादा ही है। इन सब लोगों को जो 60+ लोग हैं, इनको तो वोकल होकर के, और जो समझदार लोग हैं उनको तो पूरी तरह से कैंपेन की तरह, कम से कम 10-20 लोगों को आजकल तो फ़ोन कॉल का पैसा भी नहीं लगता, 400-500 रुपये में अनलिमिटेड जो है वो डेटा और आपको सब मिल जाता है। आप लोगों को फ़ोन करके बताइए, आपस में घरों में बैठ के लोग चर्चा करें कि स्वदेशी अपनाओ, हाँ, विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ। हाँ, ये जो 1905 में जैसे आंदोलन चला रहा था ना अंग्रेजों के वक्त, ऐसे गांव में, शहर में, गलियों में नुक्कड़ सभाएं करके चारों तरफ बैठ करके ना, अब थोड़े दिन ये हुक्का पार्टी भी बंद करो, अब हुक्के पर चर्चा मत करो, अब स्वदेशी पर चर्चा करो। अब जो चाय पार्टी और तमाम तरह की किट्टी पार्टी और इधर उधर के तमाम तरह की बकवास, निंदा पुराण छोड़ करके, एक दूसरे से राग द्वेष को भुला करके, सारे वर्ग जाति समुदाय, देखो देश बचेगा तो सब कुछ आगे होगा। और अमेरिका क्योंकि ग्लोबल पावर है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें ऐसी इतने आसानी से तो नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच है। और बाबा रामदेव जब ये बातें कहते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि स्वदेशी को लेकर हिंदुस्तान को जगाने का काम आपकी ओर से किया गया। हालांकि आप देश के बहुत बड़े व्यापारियों में भी शुमार होते हैं, आपका हमारा सारा व्यापार परोपकार के लिए, हमारा सारा अर्थ परमार्थ के लिए, और हमने करके दिखाया। देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में रहेगी। आज 2000 से ज़्यादा हमने सेंटर बनाए, पतंजलि, गुरुकुलम, आचार्यकरण यूनिवर्सिटी से लेकर के देश के 600 जिले, 5000 तहसीलों, 3.5 लाख गाँव में हमने योग की, आयुर्वेद की, सनातन धर्म की जो विभिन्न जो हमारे मान बिंदु हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आज पतंजलि ने लाखों करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किया। किसकी बूते पर किया? तो पतंजलि का तो सारा अर्थ परमार्थ के लिए। यूनिलीवर का किसके लिए है? कोलगेट का किसके लिए? कोका कोला पेप्सी वालों ने देश के लिए क्या किया है? हमने तो अपना बचपन, अपनी जवानी और अपना जीवन इस कार्य के लिए आहुति में लगाया है। तो देखिए, आप जब कुछ कार्य करेंगे जहाँ अर्थ इन्वॉल्व होगा तो वहाँ अर्थ तो आएगा। अर्थ के बिना तो अनर्थ होगा, और लेकिन अर्थ के बिना व्यर्थ भी होगा। लेकिन अर्थ से ही व्यक्ति समर्थ बनता है, और अर्थ से परमार्थ भी होता है। तो हमने अर्थ को सही दिशा में नियोजित किया। ऐसे ही पूरे देश में नए नए प्रकल्प खड़े होने चाहिए, और सारे देश के अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, स्वाभिमान, दृढ़ता, एक कठोर आग्रह कि हमें अब तो स्वदेशी के व्रत से जरा सा भी इधर उधर नहीं होना है। ये जो डामाडोल से होते रहते ना हमारे देश के अंदर ना, वो बहुत बड़ी संख्या है। आपके विदेशों को लेकर अर्थ को व्यर्थ नहीं करना है हिंदुस्तान के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कल ईवी प्लांट का उद्घाटन किया, और अब उन्होंने एक नया नारा दिया है, मेक इन इंडिया और मेक फॉर ग्लोबल।
तो वो भी तो ग्लोबल की बात कर रहे हैं। हम भी तो जब अपना सामान भेजेंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं, बाकियों का रोक दो और भारत से भेजो। ये कहाँ चलता देखिए, है? इसमें ना फिर एक अलग अलग प्रकार की रणनीति बनती है। जब कोई हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है ना, तो फिर तो हमें उसका बहिष्कार ही करना पड़ेगा, बाइकाट ही करना पड़ेगा। बाकी जो हमारे पास साथ में सद्भावना का व्यवहार कर रहा है, आज इजराइल भी चाइना अमेरिका का मित्र है, लेकिन वो हमारे साथ सद्भावना का व्यवहार कर रहा है। आज मिडिल ईस्ट के भी, यूरोप के भी बहुत से देश हैं जो हमारे साथ सद्भावना का व्यवहार कर रहे हैं। रशिया ने भारत के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं की है, और वो तो और खुश हो रहे हैं कि व्यापार ज्यादा होगा, हम तैयार हैं इसके लिए भारत से। तो इसलिए जो भारत की का जो व्यावसायिक घाटा होगा, उसकी क्षतिपूर्ति मोदी साहब ने, पहले मोदी साहब राजनीतिक तौर पर ही बात किया करते थे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं पर भी जाता था पहले व्यवसाय की बात करता था। बिल्कुल। तो अब भारत के नेताओं को भी समझना चाहिए कि आप जब विदेशों में जाते हैं दौरा करने, तो खाली राजनीतिक रणनीति की बात ना करें, खाली वैश्विक मुद्दों की बात ना करें। अपने देश की कंपनियों को कैसे बड़ा करना है, कैसे अपने देश को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो अर्थचक्र से चलती है। आपकी बात सुनकर मुझे 2014 का प्रधानमंत्री का वो भाषण याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं गुजरात से हूं और गुजरात के तो नस नस में व्यापार है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, समझ भी है उसकी। तो प्रधानमंत्री के लिहाज से भी बहुत जरूरी है और वो कर भी रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद मैं बाबाओं के मुद्दे पर आपको लेकर आऊंगी। क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ आप देख रहे हैं इस समय? एक विश्व में नया परिप्रेक्ष्य बन रहा है, और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, मैंने कहा चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट के कुछ देश, यूरोप के कुछ देश, इनको मिल करके, और ये होगा भी, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, UNO हो, WTO हो, सब वैश्विक संस्थाओं के ऊपर अमेरिका ने एक अधिकार कहो या दादागिरी कहो, और अब तो फिर उसमें गुंडागर्दी जैसी स्थिति आ गई, इस तरह से कायम कर ली है। तो इसको तोड़ने के लिए एक नया वैश्विक रूप से एक नया संगठन दिखना चाहिए। और जिस दिन ये ताकतें एक हो गई, अमेरिका और सब परेशान, सब दुनिया का सारा व्यापार डॉलर में क्यों भाई? आज अमेरिका जितना ताकतवर दिख रहा है, या जो उसने पूरा एक पाखंड रचा हुआ है, सच में उतना अमेरिका ताकतवर नहीं है। उसके डॉलर की कीमत सीधी आधी हो सकती है यदि आधी दुनिया भी एक साथ इकट्ठी हो जाए। ये है बाबा रामदेव का फॉर्मूला, और ये होगा, और ये होना ही चाहिए। बिल्कुल। ये आर्थिक अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये एक तरह से आर्थिक अपराध और पाप हो रहा है, इकोनॉमिकल के लिए एक क्राइम है। ट्रंप आर्थिक अपराध कर रहे हैं। हाँ, ये आर्थिक अपराधी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और ये इनको अब अपनी जो है नीतियां बदलनी पड़ेगी, नहीं तो अमेरिका ही पूरी दुनिया में बेनकाब हो जाएगा, और अमेरिकन लोग दुखी हैं इससे। बिल्कुल। तो भारत के लोगों को इसके लिए पहल करनी पड़ेगी, और वो पहल आज गणेश चतुर्थी से ही, आज श्री गणेश करें कि हमें इसी सत्य को जीना है, और इसके पर एक दिन में हाहाकार मच जाएगा। हर दिन का हजारों करोड़ का, महीने का लाखों करोड़ का व्यापार होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है, और मौजूदा वक्त में जरूरत भी इसी की है, क्योंकि ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां हैं वो दूसरे देशों को बेचैन कर रही हैं। लेकिन भारत न झुकेगा, न डरेगा, और अपने स्वदेशी के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेगा।